आज मेरा जो तीसरा चैप्टर है यूनिट 2 का तीसरा चैप्टर है सरफेस टेंशन। अच्छा, जब हमने फिजिक्स को स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या सीखा था? स्टडी ऑफ नेचर, यही था ना? ऑफ यस सर। नेचर। इस हमने इसका मतलब क्या था कि प्रकृति के घटनाओं के अध्ययन को ही फिजिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो हमने जो इलास्टिसिटी देखा वो हमारे आसपास का जो घटना होता है, जैसे कि हमने ऑब्जेक्ट को देखा हो तो सारा चीज उसी से रिलेटेड था। पहला यूनिट मेजरमेंट जो हम लोग का डेली लाइफ में यूज होता है। आज हम ऐसे ही एक मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखेंगे जो आप लोगों के सामने जैसे कि फिगर है। आप लोगों ने देखा होगा वो जो एक ये बबल, ठीक है, ये बबल से को देखा होगा आपने, कुछ उड़ता है उसके बाद वो जाके वो खत्म हो जाता है या फूट जाता है। उसके बाद घास में इस टाइप के ओस का बूंद को लटकते हुए आप लोगों ने जरूर देखा होगा। इन इसको इस टाइप का भी देखा होगा। यस सर। और ये भी यस सर घटना, देखे। हाँ, ये वाला भी देखे होंगे आप, और ये वाला भी यस देखे सर। होंगे। कोई कीड़ा पानी के ऊपर चल जाता है और ये किसी कपड़े के ऊपर या किसी ऊपर पानी का एक ड्रॉप गिर जाता है तो इस टाइप का दिखता है। तो इन सारी चीजों को बारीकी से हम देखेंगे, बारीकी से हम सीखेंगे। और यकीन मानिए आप मेरे साथ बने हुए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजेदार है। देखिए, हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को, सरफेस टेंशन। पहला चीज है, सर इस चैप्टर को समझने के लिए या फिर सरफेस टेंशन को समझने के लिए हमें पहले जानना होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स हम लोग ने प्रीवियस इलास्टिसिटी में भी पढ़ा था और हम लोग यहाँ भी इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको ले लिया है। क्या सबको दिख रहा है? यस सर। हम लोग यस द सर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर, हाँ, आर नोन एज इंटरमोलिकुलर फोर्स। हमने देखा था कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा या तो वो रिपल्सन होगा या तो अट्रैक्शन होगा। तो इस फोर्स, ये जो फोर्स है, इसी फोर्स का नाम है इंटरमोलिकुलर फोर्स। द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एक चार्ज, एक मान लीजिए ये पॉजिटिव नेचर का है, दूसरा नेगेटिव नेचर का है, ये दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। और अगर यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा तो ये रिपल्सन होगा, इस दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। तो ये जो चार्ज का जो नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होगा, इसमें अट्रैक्शन होगा और रिपल्सन होगा। तो ये था मेरा कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ये टू टाइप का होता है। पहला होता है कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है एडिशिव फोर्स। चलिए अब देखते हैं कि कोहेसिव फोर्स क्या होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। दिस फोर्स इज लेजर इन लिक्विड एंड लिस्ट इन गैसेस। हाँ, किसी को कुछ बोलना है? चलिए, अब इसका नाम पहला जो है अकॉर्डिंग टू इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये दो टाइप का होता है, कोहेसिव और एडिशिव। तो पहला है कोहेसिव फोर्स। ये क्या होता है, इसको याद रखना है, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल्स, टू सेम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सपोज देखिए, इधर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। सपोज कीजिए यहाँ पे एक ये आयरन है, आयरन का गोला है, ये भी मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अब इनके जो बीच के जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा, जो फोर्स लगेगा, वह फोर्स होगा कोहेसिव फोर्स। क्यों? क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्ट अगर आयरन है तो यहाँ पे ऑल पार्टिकल्स या फिर ऑल मॉलिक्यूल्स जो होगा वह आयरन का ही बना होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हर एक जो मॉलिक्यूल्स है वह आयरन का ही है। तो दोनों के बीच में तो फोर्स लगेगा ही, चाहे अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो, जो भी फोर्स हो। तो ये जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स होगा उसको कहेंगे कोहेसिव फोर्स। देखिए यहाँ पे फिगर को समझिए,
सपोज कीजिए ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है, दोनों सेम है, देखिए दोनों का डिजाइनिंग सेम है, हम लोग इस मतलब दोनों सेम पार्टिकल है, इस दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा इसी फोर्स का नाम है कोहेसिव फोर्स। जैसे देखिए एक लिक्विड है, लिक्विड को मैंने पानी लिया, इस आकार का है, लिक्विड का ये जितना भी ब्लू डॉट है मतलब स्फीयर है, सारा मॉलिक्यूल्स है। तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक मॉलिक्यूल्स और दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना भी फोर्स लगा हुआ है, ये सारा एग्जाम्पल है या फिर ये सारा है कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। अगर कहीं भी अगर दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगेगा तो वह फोर्स कोहेसिव फोर्स होगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे दो चीज लिखा है, एक लिक्विड का और एक गैस का। अब यहाँ पे गैस का जो मॉलिक्यूल्स होता है, चलिए ये है लिक्विड और दूसरा है ये नीचे में है गैस। तो लिक्विड का मॉलिक्यूल्स क्या होता है, थोड़ा करीब करीब होता है, और गैस का मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, गैस का मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है, और लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो कंपेयर टू गैस के काफी करीब होता है। इसीलिए यह जो फोर्स होता है लिक्विड में कम होता है, लेकिन गैस में सबसे कम होता है। ठीक है, लिक्विड में कम तो होता ही है, लेकिन इससे भी कम, माइनस इससे भी कम गैस में होता है। कारण क्या था? क्योंकि वहां पे मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। अब हम देखेंगे कि कितना डिस्टेंस, वो जो एक मॉलिकुलर रेंज जिसको हम लोग रोकेंगे वह इक्वल टू होता है 10⁻⁹ मीटर। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर इससे ज्यादा अगर गैप हो जाता है तो वहां पे मॉलिकुलर फोर्स जो होगा, अट्रैक्शन चाहे रिपल्शन, चाहे जो कोहेसिव हो चाहे एडिसिव है, वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो 10⁻⁹ मीटर है, इसको हम लोग कहेंगे मॉलिकुलर रेंज। यानी मॉलिक्यूल्स को क्या होना होगा, 10⁻⁹ मीटर के रेंज में होना होगा इसको। चलिए, इसका भी एक स्लाइड लिया है मैंने, बाद में आप लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ कोहेसिव फोर्स। टू ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड collects into one when about इस नेचुरल है, और एक अगर यहाँ पे इस टाइप का अगर आ गया तो क्या होगा, दोनों मिलके एक ड्रॉप बन जाता होगा। ये हम लोग रियल लाइफ में इसका एग्जांपल जरूर देखे होंगे। देखा है ये वाला, दो वाटर ड्रॉप सामने आता है तो फिर वो एक मेरी के बन जाता है। सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अगला है, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट टू स्ट्रिक्टली प्लेट ऑफ ग्लासेस वेल्डेड विथ वाटर। अगर दो प्लेट, ठीक है, चिपक जाए पानी में धोने के बाद, क्या होता है, प्लेट को जब हम लोग एक साथ रख देते हैं या फिर वो बाटी को रख देते हैं, तो क्या होता है, उसको अलग करने में थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये ड्यू टू कारण है इसका कोहेसिव फोर्स के कारण होता है। तीसरा एग्जाम्पल है, इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक ए ड्रॉप ऑफ मर्करी। मर्करी देखे हैं अच्छा आप लोग, मर्करी पारा जिसको बोलते हैं, कोई पारा को देखे हुए हैं? कभी थर्मल टूट गया है तो उससे जो पारा निकलता है वो गोल गोल होने लगता है, गोल के नीचे वो लुढ़कने लगता है। कभी आप लोगों ने भी फील किया है? नो सर। एक्चुअली क्या होता है, जब पारा अगर वो प्लेट के ऊपर या जमीन पे आ जाता है तो वो गोल होता है। इसको दो भाग में अलग करना, इसको मैं चाहूंगा इसको अलग कर दूं दो पार्ट को, यह काफी मुश्किल होता है। क्योंकि पारे का जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में जो कोहेसिव फोर्स जो होता है वो हाई होता है। लिक्विड में सबसे ज्यादा अगर मॉलिक्यूल कोई फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स लिक्विड में, तो सबसे ज्यादा वो पारे में होता है। क्योंकि
इसलिए सारे को एक ड्रॉप को दो सेपरेट ड्रॉप में करना मुश्किल हो जाता है, काफी टफ, काफी डिफिकल्टीज होती है, ये डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल काम है करना। हो जाए एक्चुअली नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितना इजी से ये वाटर के ड्रॉप को हम कर सकते हैं उतनी आसानी से इसको हम लोग नहीं कर सकते। ये था कुछ एग्जांपल कोहेसिव फोर्स का। कोहेसिव फोर्स क्या है? मोलिकुलर फोर्स बिटवीन टू सेम मोलिकुल्स, दो सेम मोलिकुल्स के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वह होगा कोहेसिव फोर्स होगा। मतलब पानी के कंपेयर में गैस में ये कोहेसिव फोर्स काफी कम होता है। कारण क्या होता है? उसका जो मॉलिक्यूल्स काफी डिस्टेंस में होता है। इसका पहला एग्जांपल क्या देखा हमने? टू ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड कोलाइड इनटू वन। जब दो पानी का ड्रॉप सामने आता है तो वो दो मिलके एक बन जाता है। दूसरा होता है जब गीला प्लेट या बाटी को अलग करना काफी डिफिकल्ट होता है। तीसरा है इट इज डिफिकल्ट टू मरकरी के ड्रॉप को दो छोटे छोटे ड्रॉप में डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। क्लियर है ये? कोहेसिव फोर्स समझ में आया? यस सर। अगला हम देखते हैं एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स क्या है कि तो एडहेसिव फोर्स क्या होता है? फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए एक को भी जैसे कि ये हाइड्रोजन का या फिर ऑक्सीजन का ये है, चाहे हाइड्रोजन किसी का भी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन को ही लेता हूँ, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है। अब ये देखिए ये इसको पकड़ के पकड़ा हुआ है, ये यहाँ पे देखिए, इस यहाँ पे ये एक रॉड है, मानते हैं ये रॉड है, रॉड है, इसको पकड़ा हुआ है। यहाँ पे क्या है? इसको पकड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये दोनों सेम भी एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, तो यहाँ पे दो फोर्स काम है। ये दो मॉलिक्यूल्स है बट दोनों हाइड्रोजन का है, तो यहाँ पे जो दो फोर्स लगेगा वो कोहेसिव फोर्स हो जाएगा। बट यहाँ पे रॉड और ये हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगेगा ये एडहेसिव फोर्स हो जाएगा। दैट मीन्स ये यहाँ पे रॉड का मॉलिक्यूल्स के बीच में है और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में है, यानी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स अप्लाई हो रहा है, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे वो रिपल्शन हो, वह एडहेसिव फोर्स होगा। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स। यहाँ पे देख लीजिए, ये अगर एक का मॉलिक्यूल्स है, एक अदर का अदर मॉलिक्यूल्स है और ये अलग चीज का, ये सब मान लीजिए ये वाटर है और ये ऑयल का मॉलिक्यूल्स है। तो इस फिगर में देखिए यहाँ पे ये भी फोर्स लग रहा है और दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ये जो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स अप्लाई हो, सर फिर से आपका आवाज कट रहा है। फोर्स होगा और जो दो मॉलिक्यूल्स के होगा। सर आपका आवाज कट रहा है। हेलो। अच्छा ये कोहेसिव फोर्स, हाँ ये कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स क्लियर हुआ? हो गया सर, लेकिन आपका बीच बीच में आवाज पूरा कट जाता है। धनीराम एक्चुअली मेरा नेट का स्पीड भी अच्छा है, पता नहीं जो कहाँ पे इरर हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन तो स्पीड अच्छा ही शो कर रहा है। चलिए, तो एडहेसिव फोर्स क्लियर हुआ सबका? ये कोई डाउट है बोलिए, मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ। सर रिपीट कर दीजिए, बीच में साउंड कट जाता है तो ठीक से आवाज नहीं आ पाता है। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बस
बेसिक बस छोटा सा बात जानेंगे कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन, चाहे अट्रैक्शन फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है तो उस फोर्स को हम बोलेंगे एडिशिव फोर्स। क्या होना चाहिए? टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। अगर ये H का एटॉम है और ये दूसरा O एटॉम है, दोनों के बीच में अगर एक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा, इसको हम नाम देंगे एडिशिव फोर्स। माने फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एडिशिव फोर्स। जस्ट इस एग्जांपल को देखिए, इस फिगर को देखिए, यहाँ पे ये एटॉम और ये एटॉम सेम सेम चीज, मतलब ये मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स, एटॉम जो भी बोलिए दोनों सेम है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वह कोहेसिव नेचर का होगा। और ये देखिए, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, लेकिन ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसका नाम हो जाएगा एडिशिव फोर्स, एडिशन। सेम यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे ये वाटर का है और ये ऑयल का मॉलिक्यूल्स के बीच में है। तो ये मॉलिक्यूल्स के बीच में यहाँ पे ये जो अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, तो ये होगा एडिशन, एडिशिव फोर्स। और ये देखिए यहाँ पे ये दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। तो ये मेरा है एडिशिव फोर्स। अब चलिए इसका देखते हैं एग्जाम्पल। एडिशिव फोर्स enabled us to write on blackboard with chalk। जो हम लोग ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं चौक से, ये एडिशिव फोर्स के कारण ही पॉसिबल है। अगर एडिशिव फोर्स नहीं हो तो हम लोग चौक से बोर्ड में नहीं लिख पाएंगे। A piece of paper sticks to another due to large force of addition between the paper and gum molecules। ये जो हम लोग किसी भी गम से किसी फोटो को चिपका देते हैं, किसी पेज को चिपका देते हैं, तो ये एडिशिव फोर्स के कारण ही संभव होता है। तीसरा एग्जांपल, वाटर वेट द ग्लास सरफेस। पानी जो है ग्लास सरफेस या किसी भी सरफेस को भिगा देता है ड्यू टू एडिशिव फोर्स के कारण। ठीक है, कोई भी अगर पानी किसी को भिगा दे या फिर हम बारिश के कारण भीग जाते हैं, तो ड्यू टू फोर्स ऑफ एडिशिव फोर्स के कारण। हम दीवार को पे पेंट करते हैं, दीवार चमकने लगता है, कौन सा फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है? एडिशिव फोर्स के कारण। ड्यू टू एडिशिव फोर्स के कारण ही दीवार में हम पेंट कर पाते हैं। चाहे कोई भी पेंट हो, कोई हेयर ड्राई भी करता है तो ड्यू टू एडिशिव फोर्स के कारण। अच्छा, आपने कभी फेविक्विक को देखा होगा, उस पे लिखा हुआ रहता है एडिशिव, देखिएगा उस पे लिखा हुआ रहेगा एडिशिव। यस सर, यस सर। हाँ, तो ये एडिशिव करता क्या है? जैसे कि हम एक किसी पीस ये है और एक अदर यहाँ पे एक पीस है, मान लीजिए ये एक अदर एक वन मॉलिक्यूल से ये दूसरा, ये दोनों अलग अलग चीज है। इसको चिपकाते हैं हम एक इसके थ्रू से, फेविक्विक के थ्रू से। फेविक्विक क्या करता है, एक यहाँ बीच में एक लेयर बना देता है और ये मॉलिक्यूल्स और फेविक्विक के मॉलिक्यूल से इधर चिपक जाता है, और इस मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूल फेविक्विक के मॉलिक्यूल इस टाइप से पकड़ के दोनों को जोड़ के रखता है। ये मान के चलिए बीच में जो है दोनों को खींच के रखा है इस फिगर में, ये एडिशिव, ये है फेविक्विक, ये है रोल फेविक्विक का, और ये दोनों को खींच के रखता है, दोनों साइड से पकड़ के रखता है, दोनों को सटा के रखता है। यानी अगर एडिशिव फोर्स नहीं होता तो हम किसी भी चीज को चिपका नहीं पाते, किसी भी चीज को जोड़ नहीं पाते। जस्ट ये सेम एग्जांपल हो जाएगा मेरा इसका, क्या बोलते हैं वो, वेल्डिंग का। वेल्डिंग में क्या होता है, लोहा, यहाँ पे लोहा का मॉलिक्यूल से और अदर लोहा का प्लेट को हम जोड़ते हैं, लेकिन हम ऐसे उसको तो नहीं जोड़ सकते। तब हम क्या करते हैं, वेल्डिंग का सहारा लेते हैं। वेल्डिंग क्या करता है, इस लोहे को गला के यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में बना देता है, तब जाके लिक्विड का मॉलिक्यूल्स और ये लोहा का मॉलिक्यूल्स, तो उसका फॉर्म बदल जाता है, लिक्विड फॉर्म में हो जाता है और ये लोहा का फॉर्म में हो जाता है। तो एक दूसरे को क्या करता है, पकड़ लेता है, फिर वो जब ठंडा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि वह
जुड़ गया है। तो यही मतलब बेनिफिट है हम लोग का एडिसिव फोर्स का इन आवर डेली लाइफ में। तो हमने कुछ एग्जांपल भी देखा एडिसिव फोर्स का, वो सारी चीज़ों को देखा। अब आप इसमें से अगर किसी को कुछ डाउट है तो क्वेश्चनिंग कीजिए। सर अच्छा बताइए, थर्ड तो नंबर। कपड़ा जो होगा, हाँ थर्ड नंबर है कि वाटर वेट द नहीं ग्लास सरफेस, पानी जो नहीं है सर, ग्लास इसमें सरफेस क्वेश्चन को वेट कर दे। इसमें क्वेश्चन है सर मेरा। जैसे कि वाटर का जो हाँ। मॉलिक्यूल्स होगा और सरफेस का जो मॉलिक्यूल्स होगा, दोनों सेम होना चाहिए, इसका मतलब हम्म। तभी तो वो एक दूसरे को वेट कर पाएगा ना। तो लेकिन ऑब्जेक्ट तो नहीं, सर अलग है। कुछ हाँ सर। ऑब्जेक्ट अलग, देखिए मैं सबसे पहले मेरा हेडिंग क्या, एडेसिव फोर्स। ये हमेशा सेम मॉलिक्यूल्स के बारे में, यहाँ पे फोर्स बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं तो यहाँ बात ही नहीं कर रहा हूँ। फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। सपोज कीजिए ये मेरा एक सरफेस है, यहाँ पे मैंने एक पानी का ड्रॉप को ऐसे दिया है, तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हो गया, एक तो ये सरफेस का मॉलिक्यूल्स हो गया और दूसरा ये लिक्विड का, लिक्विड अगर मेरा वाटर है तो ये वाटर का मॉलिक्यूल्स हो गया, और ये हो गया सरफेस, अगर कांच है ग्लास का तो ये ग्लास का मॉलिक्यूल्स हो गया। ये दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा मेरा एडेसिव फोर्स, और ये ड्यू टू एडेसिव फोर्स के कारण ये वाटर ड्रॉप जो होता है ये ग्लास के सरफेस के ऊपर ये पूरा फैल जाता है। ठीक है धन्यवाद। प्रकाश किसका क्वेश्चन था ये, हाँ सर ठीक है सर। क्लियर है? हम देखते हाँ हैं, सर। आगे बढ़ते हैं इसको। अब देख, अब जब मैंने इतनी सारी चीजों को देखा तब हम आएंगे सरफेस टेंशन के ऊपर कि सरफेस टेंशन क्या है। तो द प्रॉपर्टी ऑफ a liquid due to which its free surface tries to have minimum surface area and behave as if it were under tension, some what like a straight elastic membrane is called surface tension। ये होता क्या है कि जो लिक्विड, सबसे फर्स्ट ये प्रॉपर्टी है लिक्विड का, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रह सकता है, सरफेस टेंशन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ, ऑप्शन में रहेगा लिक्विड सॉलिड। ठीक है, तो ये ऑलवेज प्रॉपर्टी होता है लिक्विड का। क्या प्रॉपर्टी है, यह हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है, घेरने का टेंडेंसी रखता है। जैसे हमने देखा था इलास्टिसिटी में अपना ओरिजिनल साइज को ये रिगेन करने की टेंडेंसी था, जिसको हमने सरफेस टेंशन कहा था, सॉरी इलास्टिसिटी कहा था। यहाँ पे क्या है, यह मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है, ऑलवेज चाहता है कि मेरा जो सरफेस एरिया हो वह मिनिमम हो। क्यों चाहता है, इसके बारे में हम लोग आगे जब सरफेस एनर्जी को पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे इसको अच्छी तरह से पूरे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन क्या प्रॉपर्टी है कि वो अपना सरफेस एरिया को हमेशा कम रखना चाहता है। अच्छा, और एक चीज आप लोगों को डेली लाइफ या फिर ठंड सर्दी के दिनों में, ठंड के दिनों में हम लोग सिकुड़ के सोना ज्यादा पसंद करते हैं, और गर्मी के दिनों में पूरा मतलब आदमी आराम से सोता है। कारण क्या होता है, जब ठंडी के दिनों में हम अपना शरीर का जो सरफेस एरिया को ना कम कर देते हैं, ठीक है, और गर्मी के दिनों में मेरा सरफेस एरिया जो होता है वो ज्यादा होता है। ये कम और ज्यादा क्यों होता है, इसका बेनिफिट क्यों, क्या मिलता है हम लोगों को, ये हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा सरफेस एनर्जी, वहां पे इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बस अभी ये सिर्फ हम लोग को जानना है कि सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, और क्या प्रॉपर्टी है, ट्राइज टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया, ऑलवेज वह मिनिमम सरफेस एरिया चाहता है। अच्छा, ये जो बबल्स है ये हमेशा गोल ही क्यों होता है, या कभी स्क्वायर क्यों नहीं होता है, या फिर रेक्टेंगुलर क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग कोई भी अगर सेम वॉल्यूम का, अगर मैं एक ये लेता हूँ स्क्वायर लेता हूँ, इसी स्क्वायर को अगर मैं एक
सॉरी, ये स्फेयर को अगर मैं स्क्वायर के रूप में बना दूं तो दोनों का अगर वॉल्यूम तो सेम रहेगा, लेकिन इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा इस गोले का। वाटर का लिक्विड का टेंडेंसी क्या होता है? मिनिमम सरफेस एरिया। ऑल इसीलिए वाटर ऐसा। को आप किसी भी साइज में सराउंडिंग में फेंकिए, वो हमेशा स्फेयर गोल होके गोल ऑल टाइम गोल हो जाता है। उसका कारण यही है कि हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया गेन करना चाहता है, और जितना भी साइज आप देखिए, जो कोई भी शेप लीजिए, चाहे वो रेक्टेंगुलर लीजिए, चाहे वह स्क्वायर ले लीजिए, चाहे आप कोई भी साइज ले लीजिए, अगर मैं उसका बोलूं कि उसका वॉल्यूम अगर सेम है, सॉरी ये गलत हो गया, अगर ये सबका अगर वॉल्यूम अगर सेम है, भी अगर सबका सेम है, लेकिन सबका जो सरफेस एरिया होगा वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, और जो स्फीयर होगा ये इसका सबसे मिनिमम सरफेस एरिया होता है, मिनिमम सरफेस एरिया होता है। इसी वजह से वह सराउंडिंग में वाटर को किसी भी फॉर्म में फेंकिए वो हमेशा सर्कल बन जाता है, क्योंकि वो हमेशा मिनिमम सरफेस है, और गोला का ही स्फीयर का सबसे कम सरफेस एरिया होता है, जिस वजह से वो आ जाता है। अब इसमें आया है और एक टर्म आया है, चलिए देखते हैं, फ्री सरफेस। फ्री सरफेस, अब बताइए, अगर मैं एक सपोज कीजिए पानी का एक को मैंने इसे ऊपर फेंका, तो इसका फ्री सरफेस कौन कौन सा होगा? अगर मैंने इसे सराउंडिंग में फेंका तो ये ऑल जो साइड है ये फ्री सरफेस में है। लेकिन अगर मैं इसे वाटर ड्रॉप को एक कोई अगर एक प्लेट पे हो, एक सरफेस पे मैंने इसे रख दिया, तो इसके पास फ्री सरफेस बस इतना ही है, इधर से इतना ही फ्री सरफेस है। इधर वाला जो नीचे वाला पार्ट वाला सरफेस है वो कांटेक्ट में है, किसके? जिस सरफेस पे मैंने उसे रखा है। अगर ग्लास के ऊपर रखा है तो ग्लास सरफेस के ये कांटेक्ट में है, इसके पास फ्री सरफेस जो अपर का पार्ट होगा, जो डायरेक्टली कांटेक्ट विथ एयर, एयर के साथ जो कांटेक्ट में रहेगा, वही सरफेस उसका फ्री सरफेस होगा। वाटर का जो सरफेस डायरेक्टली एयर के साथ जो कांटेक्ट होगा, वही जो पार्ट होगा वह फ्री सरफेस कहलाएगा वाटर का या फिर लिक्विड का। तो यहाँ पे देखते हैं, इस बबल्स को देखते हैं, यहाँ पे जितना एरिया से यह लटका हुआ उतना को छोड़ के बाकी सब क्या है? फ्री सरफेस है। यहाँ पे इस बबल्स को भी देख लीजिए, ये जो ड्रॉप को देख लीजिए, यह जो नीचे वाले पोर्शन में जितना से यह के साथ टच है, बाकी सब क्या है? वो ये फ्री सरफेस में है। और फ्री सरफेस का टेंडेंसी होता है कि वो अपना सरफेस एरिया को कम करना चाहेगा, तो वाटर ड्रॉप का कुछ हाइट तक ऊंचा रह जाता है वो, लेकिन वह पूरा सरफेस पे फैलता नहीं है। कारण क्या है? हमेशा उसका जो फ्री सरफेस है हमेशा स्ट्रेच मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से वो फैलता नहीं है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। चलिए अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है यहाँ, या फिर उससे पहले मैं एक स्प्रिंग का एग्जांपल लेता हूँ। क्या इस स्प्रिंग में अभी कोई पोटेंशियल एनर्जी, जस्ट ये नॉर्मल साइज है स्प्रिंग का, क्या इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? ड्यू टू पोजीशन, उसके पोजीशन के कारण उसमें जो एनर्जी होगा उसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या इसमें अभी कोई पोटेंशियल एनर्जी है? इस स्प्रिंग में फ्रीली रखा हुआ है, बोलिए कोई। एक स्प्रिंग ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे, क्या इसके पास कोई एनर्जी है अभी? तो रिप्लाई कीजिए। स्टोर क्या हुआ? कुछ होगा सर एनर्जी, जब स्टोर होगा ये तो। नहीं, अगर ये फ्रीली रखा एनर्जी होगा तो वो काम कर सकता है। ये तो अगर मैं स्प्रिंग को फ्रीली रख दूं किसी सरफेस के पर तो वो कुछ नहीं करेगा जब तक उस पर हम कोई वर्क डन नहीं करते हैं। अब मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को
इधर से भी खींचा, इधर से भी खींचा। जब उसके बाद अब स्प्रिंग को फोर्स लगा के खींचने के बाद ऐसे करके लंबा करके इतना लंबा बना दिया। अब इसमें अब स्प्रिंग को अगर मैं छूंगा तो अचानक से वो सामने आ जाएगा, अपना ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। यानी इसके पास एक एनर्जी स्टोर हो गया था, जिस वजह से वो फिर से एक झटका के साथ वापस आ गया। तो ये एनर्जी कहाँ से आया? जब मैंने ये जो फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी एक फोर्स अप्लाई किया, एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी ये कुछ मैंने वर्क किया, और यही वर्क इस स्प्रिंग में आके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया। और उसमें क्या हो गया, एक ताकत आ गया, एक एनर्जी आ गया उसके पास, एक वर्क करने का, एक अपना मतलब स्लाइटली एक साथ स्टोर होने का। उसी तरह आप देखिए, उस सेम कंडीशन यहाँ पे देखिए, ये जो दो मॉलिक्यूल्स अलग अलग था, इसके पास कोई फोर्स नहीं था, या फिर कोई मान लीजिए कि अगर ये कहीं अगर डूबा हुआ हो, नीचे का मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, तो ये अगर इसके पास कोई ऐसा फोर्स नहीं। लेकिन अगर ये मान लीजिए इतना सारा पार्ट्स ये पानी के अंदर है और ये बाहर में है, तो ये क्या करेगा, ये दूसरे को हमेशा खींचेगा। फ्री सरफेस वाला, ये फ्री सरफेस अपर वाला पार्ट फ्री सरफेस है, क्या करेगा, एक दूसरे को हमेशा अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, अपने ओर खींचेगा। अपने ओर खींचेगा तो क्या होगा, वो सरफेस को हमेशा कम करना चाहेगा, ये भी इसको अपने पास लाना चाहेगा, ये वाला भी मॉलिक्यूल इसको एक दूसरे के पास लाना चाहेगा। पास लाना चाहेगा तो क्या होगा, सामने आएगा, सामने आएगा, सामने आएगा। दैट मीन्स वह सरफेस एरिया को कम करना चाहेगा, और यह हमेशा एक स्पेस, मतलब एक दूसरे को खींचना चाहता है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा था इलास्टिक स्पेस, इलास्टिक मेम्ब्रेन। ठीक है, स्पेस करता है एक दूसरे को। ठीक है, तो ये जो टेंडेंसी है एक दूसरे को खींचने का, ठीक है, खींच के क्या करना, उसके सरफेस एरिया को कम करने की टेंडेंसी को, यही है मेरा सरफेस टेंशन। इन अदर वर्ड हम क्या कहते हैं कि वाटर का फ्री सरफेस ऑलवेज एक टेंशन में रहता है। क्या टेंशन? कि उसको अपना सरफेस एरिया कम करना है। जैसे आप अगर एक स्टूडेंट है, तो हम लोग स्टूडेंट लाइफ में मैं भी रह चुका हूँ, आप भी रह चुके हैं। हम लोग का एक टेंशन क्या रहता है कि हमको ये काम करना है ऑल टाइम, कि मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, दिमाग में चलते रहता है। एक ही टेंडेंसी रहता है हम लोगों का कि हम लोग पढ़ाई करेंगे। सेम फ्री सरफेस ऑफ द वाटर का एक टेंडेंसी होता है कि वी हैव टू मिनिमम सरफेस एरिया, उसको मिनिमम सरफेस एरिया करना है। इसी टेंडेंसी को हम कहेंगे सरफेस टेंशन। यानी वाटर का जो फ्री सरफेस होता है वो ऑलवेज एक टेंशन में होता है, या फिर बोलते हैं इलास्टिक रिमेम्बरम, माने एक जो होता है ना, वो इलास्टिक झिल्ली की तरह वह बिहेव करता है। मैं करता हूँ ये क्लियर होगा लोगों के पास ये चीज। सर टेंशन आगे बढ़े। सिर्फ लिक्विड, सर हाँ टेंशन सिर्फ लिक्विड और गैस में ही शो करता है या हाँ फिर बोलिए। सॉलिड में भी? टेंशन लिक्विड सॉलिड गैस तीनों में शो करता है? सब हर एक, सर देखिए तो अगर यहाँ पे टेंशन का मतलब है चीज, सुनिए सुनिए, हाँ ठीक है। ये आप अगर ये टेंशन वर्ड को, अगर मैं एक इंग्लिश वर्ड को एक अलग सेंटेंस के साथ उसको लिखता हूँ, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, टेंशन का मतलब हो गया कि देखिए, ये मॉलिक्यूल्स ऑलवेज क्या चाहता है कि मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्युपाई करना चाहता है, मिनिमम सरफेस एरिया करना चाहता है। यस सर। टेंडेंसी है ये उसका, यही ना है। यस सर। तो अगर इन डेली लाइफ में हम लोग क्या बात करते हैं कि डेली लाइफ के उसके साथ, देखिए किसी भी चीज को अगर हम रेगुलर लाइफ डेली लाइफ के साथ कोरिलेट कर लेते हैं, तो वो चीजें काफी आसान हो जाती है हम लोगों को समझने के लिए। तो हम लोगों अगर एक स्टूडेंट लाइफ में, स्टूडेंट का टेंडेंसी क्या होता है, पढ़ाई करना, रिजल्ट अच्छा करना, एक टेंडेंसी होता है। उसी तरह सरफेस जो फ्री सरफेस ऑफ द वाटर का टेंडेंसी होता है अपना एरिया को मिनिमाइज करना, अपने एरिया को मिनिमाइज करना। ठीक है, तो ये और मतलब जैसे कि हम लोग कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में ये टेंशन है पढ़ाई करना, उसी तरह हम लोग उस पर एक नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं कि वो वाटर का फ्री सरफेस हमेशा एक टेंशन में रहता है, उसको क्या करना है, उसका इस सरफेस एरिया को मिनिमम करना है। सर ठीक है धनीराम। और यस सर, और आपने एक एग्जांपल हाँ दिया स्प्रिंग का सर, तो वो स्प्रिंग तो हाँ इलास्टिसिटी का बोलिए भी स्प्रिंग। प्रॉपर्टी तो शो कर रहा है।
हाँ देखिए ये मैंने एग्जाम्पल दिया इलास्टिसिटी को, क्योंकि मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये दिखाना था कि इसके पास कोई फोर्स नहीं था, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं था, लेकिन मैंने इसको अगर थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया तो इसके पास एक एनर्जी आ गया। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो मॉलिक्यूल्स है, अगर ये सपोज कीजिए अगर यहाँ पे एक मिनट आता हूँ, एक मिनट रुक जाइए। सपोज कीजिए एक ग्लास है, इसमें इतना सारा पानी है। अब क्या है, यहाँ पे सारा तो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम ये है। अब इसके चारों बगल वाटर है, सॉरी इसको थोड़ा सा बीच में बनाना चाहिए था हमको। एक मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे और इसके चारों ओर वाटर है। इसके ऊपर नेट फोर्स क्या हुआ, इक्वल अट्रैक्शन फोर्स इन ऑल डायरेक्शन में होगा। इसके ऊपर नेट फोर्स हम बोल सकते हैं क्या है, ये इसमें जीरो है। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल्स ऐसा है यहाँ पे है और आधा मॉलिक्यूल्स या इसके ऊपर में है, आधा पानी में डूबा हुआ है, आधा ऊपर में है, तब क्या होगा, इधर तो कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है वाटर का, ये तो फ्री सरफेस है। नीचे क्या होगा, नीचे जो डाउनवर्ड फोर्स होगा, यहाँ पे देखिए अगर एक पॉइंट है, इस पे अगर चारों साइड से अगर फोर्स अप्लाई है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी इक्वल फोर्स, तो क्या आप बोलेंगे इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है। अगर ये ऊपर वाला फोर्स, अगर ये ऊपर वाला फोर्स हट जाता है तो हम क्या बोलेंगे, इसके ऊपर एक फोर्स है नीचे की ओर, जो मतलब डाउनवर्ड फोर्स इसके ऊपर काम करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर एक और मॉलिक्यूल्स को मैं अप्लाई करूं, अपर, ये वाला क्या पार्ट था मेरा, ये यहाँ पे आधा मॉलिक्यूल्स पानी में है, आधा मॉलिक्यूल्स पानी के ऊपर में है, तो नीचे तो एक डाउनवर्ड फोर्स ऑलवेज हमेशा रहेगा ही, नीचे की ओर वो मॉलिक्यूल्स जानना चाहेगा। साथ साथ क्या आप देख रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स है आपस में एक दूसरे को खींच रहा है। अपर यहाँ पे देखिए, ये वाला ये इधर से फोर्स लगाएगा, ये इधर से फोर्स लगाएगा। अगर मॉलिक्यूल्स रहता है ये इधर से, यानी एक दूसरे को अपर सरफेस, ये जो जहां भी मतलब ये जो प्रक्रिया होता है ये फ्री सरफेस के साथ होता है। अगर मैं लिक्विड के अंदर के मॉलिक्यूल्स के बात करूं, वह बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होता है, जिस वजह से वो कहीं फ्रीली मूव कर सकता है। लेकिन अपर लेयर का मॉलिक्यूल्स जो एयर के कांटेक्ट में होता है, वो हमेशा एक टेंडेंसी शो करता है नीचे आने का और एक दूसरे को सामने लाने का। नीचे क्यों लाना चाहेगा, नीचे लाएगा तो ही अपना एरिया को कम कर पाएगा, और आपस से एक दूसरे को खींचेगा तो वो अपने आप को सिकुड़ पाएगा, सिकुड़ेगा तो वो छोटा होगा, उसका सरफेस एरिया को छोटा होगा। ये टेंडेंसी होता है ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर या लिक्विड। ठीक है, जो पार्ट एयर के कांटेक्ट में होता है वहां पे ये प्रोसेस होता है, नॉट इनसाइड द लिक्विड। लिक्विड के अंदर गहराई में ये प्रोसेस नहीं होता है। और इस स्प्रिंग का मैंने एग्जांपल इसलिए लिया था कि यहाँ पे अगर इस टाइप का बात हो, ये तो अपर का लेयर का मॉलिक्यूल्स नीचे आना चाहेगा, ऊपर वो क्यों रहेगा जब उसका नेट फोर्स जीरो है, सॉरी डाउनवर्ड्स में उसका नेट फोर्स डाउनवर्ड्स की ओर है, तो अपर में वहां पे क्यों रहेगा। तो यहाँ पे क्या करता है, मॉलिक्यूल्स क्या करता है, अपने आप को अपर ले जाने के लिए एक वर्क करता है, और ये वर्क इस जो अपर मॉलिक्यूल्स होता है यहाँ पे, इसके इस मॉलिक्यूल्स में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है, जिस वजह से ये मॉलिक्यूल्स ऊपर में टिका हुआ रहता है। लेकिन ऑलवेज टेंडेंसी टिका हुआ रहता है, लेकिन ऑलवेज एक टेंडेंसी शो करता है नीचे आने का, अपना सरफेस एरिया को कम करने का। ठीक है धनीराम। यस सर। सर, इलास्टिसिटी और टेंशन में क्या धनीराम डिफरेंस है? सुन पा रहे हैं? यस सर। हाँ, सर मैं पूछ रहा हूँ कि इलास्टिसिटी और टेंशन में क्या डिफरेंस है? ओके 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 ओके। देखिए देखिए यहाँ पे इलास्ट देखा है, एक मिनट रुक जाइए, एक न्यू स्लाइड लेता हूँ।
देखिए, जब हमने इलास्टिसिटी को पढ़ा था, वहां पे क्या कर रहे थे, हम एक इस पे फोर्स लगा रहे थे, इसके लंबाई को मैं चेंज कर रहा था, डेल्टा एल चेंज हो रहा था, लंबाई अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। ये ऑब्जेक्ट क्या करना चाहेगा, यह अपना और यह अपना साइज को और रिगेन करना चाहेगा। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या था, हम लोगों ने सीखा था, इलास्टिसिटी। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या, इस ऑब्जेक्ट का क्या टेंडेंसी रहा, रिगेन करना, अपना साइज को रिगेन करने का इसका एक टेंडेंसी था। टेंडेंसी बोलिए, प्रवृत्ति बोलिए, ठीक है, वो अपना ओरिजिनल साइज को रिगेन करेगा ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। अब अगर मैं इन जनरल इसके बारे में बात करूं, इसके, अब जब मैंने इसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, यह एक टेंशन, हम लोग बोलते हैं ना कि मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है इन नॉर्मल लाइफ में, जो हम लोग बोलते हैं ना, सर पे बहुत टेंशन है, टेंशन मतलब हम लोग को वो काम करना है। सेम चीज इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी अप्लाई होता है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी यही अप्लाई होता है। यह एक टेंशन में आ जाएगा कि इसको अपना ओरिजिनल साइज में आना है, ठीक है। यही चीज को मैंने यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मली वर्ड में लिखा है, ये इस चीज को यहाँ पे टेंशन मतलब हो गया उसका प्रवृत्ति, प्रकृति या फिर नेचर, वह जिस फॉर्म में आना चाहता है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने जो आपका जो क्वेश्चन था कि ये टेंशन यहाँ पे इस, अगर मैं सरफेस की बात करूं तो वह हमेशा मिनिमम सरफेस एरिया में आना चाहेगा, वही इसका ड्यूटी हो या फिर इसका टेंशन बोलेंगे, वही चीज हो गया सरफेस टेंशन वर्ड। और इलास्टिसिटी तो एक प्रॉपर्टी है मैटर का, वो सॉलिड का, या इसका एक प्रॉपर्टी है लिक्विड का, ठीक है। बोलिए धनीराम। यस सर, समझ में आ गया सर। सुन पा रहे हैं? यस सर। आगे आगे बढ़े। यस सर। चलिए, अब हम इसका डेफिनेशन देखेंगे और इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि आखिर हम लोग सरफेस टेंशन को इतने सारे डिस्कस किए हैं, और थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे फिजिकली। वो तो मैंने देखा कि वो प्रॉपर्टी होता है उसका, सरफेस टेंशन में होता है, तो उसको मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना है या घेरना है। बट ये सरफेस टेंशन को डिफाइन कैसे करेंगे इन फिजिकली टर्म, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। सपोज कीजिए कि ये इसमें एक लिक्विड है, पूरे में लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, पूरे में ये लिक्विड है। अब क्या करूं मैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ, छोड़ो। अब ये पूरे में अगर ये जो मेरा ऑरेंज कर दिख रहा है, मतलब लाइट ऑरेंज, इसमें मैंने माना कि कोई लिक्विड है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक लाइन को ड्रॉ किया है, इसके ऊपर एक इमेजिनरी लाइन मैंने जस्ट एक ड्रॉ किया है। अब हम क्या देखेंगे, सपोज कीजिए मैं एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। अब एक मॉलिक्यूल्स यहाँ भी है, 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 इस साइड भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अब ये जो ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होगा, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होगा, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होगा, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होगा। अगर यहाँ भी होगा, इस दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स होगा। अगर मैं एक फ्री मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लूँ, यहाँ पे लूँ, यहाँ पे लूँ, इसके ऊपर इस टाइप का इधर फोर्स लगाएगा, इधर भी फोर्स लगाएगा, यानी इन ऑल डायरेक्शन में ये फोर्स मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगर ये सरफेस का मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूं, मैं नीचे यहाँ के मॉलिक्यूल्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑलवेज किस मॉलिक्यूल्स में जो सरफेस के ऊपर में मॉलिक्यूल्स है, यानी इसका हाफ या फिर कोई पार्ट एयर के साथ कांटेक्ट में, उस मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहा हूं। यह हमेशा क्या करेगा, इधर वाले मॉलिक्यूल के साथ ऐसे फोर्स लगाएगा। तो अगर मैं एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो क्या देखते हैं हम, इस लाइन पे यहाँ भी एक मॉलिक्यूल्स है, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है,
तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट खींचेगा, अपने एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो हम ऑल टाइम्स हम क्या देखते हैं, ये जो मेरा इमेजिनरी लाइन है इसके परपेंडिकुलर ये फोर्स काम करता है। यानी ये इमेजिनरी लाइन इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर है, यानी ये ऐसे का एक दूसरे का परपेंडिकुलर, ऑलवेज एक दूसरे का परपेंडिकुलर ये काम करता है। तो इसी को हम इसी तरह से डिफाइन करेंगे। सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ एन इमेजिनरी लाइन drawn on the liquid surface acting perpendicularly to each every point and tangentially to the surface। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आया है टेंजेंशियली। तो टेंजेंशियली क्या होता है, अगर ये लिक्विड का सरफेस है, ये जो ये सरफेस टेंशन का जो ये या फिर ये जो फोर्स जो अप्लाई होगा वह ऑलवेज इस सरफेस के टेंजेंट माने स्पर्श रेखा, अगर मैं एक स्फीयर लूं, इसका अगर टेंजेंट ड्रॉ करना है तो इसका ये टेंजेंट हो जाएगा। उसी तरह ये सरफेस के टेंजेंट में होगा, ये मेरा जो फोर्स अप्लाई होगा और वही फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी एफ पर यूनिट लेंथ को हम कहेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को टी से डिनोट किया जाता है, तो टी इक्वल टू मेरा हो जाएगा एफ बाय एल। सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड is defined as the force per unit length of an imaginary line drawn on the liquid surface acting perpendicular to it at every point and tangentially to it to the surface। फिर मैंने उसका एक्सप्लेनेशन किया, if F be the force acting perpendicular to line of length, ये लाइन है जिसका लेंथ है L drawn on the surface of liquid and T be the surface tension of the liquid, then T equal to F by L। तो ये मेरा सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आ गया F by L। क्लियर है? एनीबॉडी को रिप्लाई दीजिए। यस सर। चलिए अब मुझे इस ये जो टेंशन T है इसका मुझे यूनिट और डायमेंशन चाहिए। कौन बताएंगे, बताइए, निकाल के बताइए। I need the dimension and unit of surface tension T. Find out. Everyone, try to write the dimension and unit of surface tension. F is force and L is length. बोलिए M L to the power -2 T to the power -2। ठीक है सर डायमेंशन m l to the power -2 t to the power -2 and unit will be sir Newton per meter। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड। और कोई किसी को चाहिए डाउट है कि ये इसका ये न्यूटन पर मीटर कैसे हुआ या फिर ये एम एल टू द पावर -2 टी टू द पावर -2 कैसे हुआ? यस सर, एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, देख लीजिए। सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एम एल टी टू द पावर -2, ठीक है, और अपॉन एल। अब देखिए जिन्होंने कहा था एम एल टी टू द पावर -2 वो एक बार ध्यान से यहाँ पे देखिए। फोर्स का हम जानते हैं एम एल टी टू द पावर -2 होता है और ये नीचे मेरा एल था तो यहाँ भी एल होगा। अब बताइए जिन्होंने कहा था एल टू द पावर -2 होगा, कृपया ध्यान दें। अगर यहाँ पे भी एल टू द पावर 1 था, यहाँ भी 1 है, तो अगला टर्म में क्या होगा, एम एल टू द पावर 1 - 1 0 एंड टी टू द पावर -2। ये होगा करेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। आई एम सॉरी सर। नहीं, देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा देखिए, क्योंकि यहाँ पे नीचे एल है मतलब फोर्स में एम एल तो होता है।
अगर यहाँ पे L⁻³ रहता तो फिर यहाँ पे 2 हम कर सकते थे, माइनस ये था, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए ये गलत डायमेंशन फॉर्मूला है, बट यूनिट आप लोगों ने सही बताया था, जिन्होंने मैं यूनिट बताया था वो एकदम बिल्कुल सही यूनिट बताए थे आप। लेंथ था, ये मीटर स्क्वायर नहीं होगा, ये मेरा गलती है। अच्छा, एक्चुअली ये पूरी गलत है, ये होगा जूल, अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर, जूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा लेंथ का यूनिट मीटर होता है, यहाँ भी नहीं होगा, ये यहाँ भी नहीं होना चाहिए और यहाँ भी नहीं। देखिए यहाँ पे ये इसका एसआई सिस्टम में न्यूटन पर मीटर, या फिर अगर इसको बोल सकते हैं हम लोग जूल पर मीटर। ये जूल में जब लिखेंगे तो जूल पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि इसको वर्क के फॉर्म में मैंने किया है। अच्छा, जूल करने के लिए हम लोग जानते हैं जूल किसका यूनिट है, वर्क का, तो इसको वर्क के फॉर्म में अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सीजीएस में डाइन सेंटीमीटर होता है, अर्ग में डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये सॉरी, ये मेरा मिस्टेक है, ये सही था। ठीक है, तो ये था मेरा इसका यूनिट और डायमेंशन। और किसी को डायमेंशन, अच्छा मैंने किसी किसी का देखा था डायमेंशन में अभी भी आप लोगों को डाउट है, प्लीज प्लीज बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिनको भी डाउट है आप मुझसे पर्सनली, मैंने नंबर दे के रखा है, आप उनसे बात कीजिए। डायमेंशन आप लोगों को एनी हाउ आना है, डायमेंशन आपको किसी भी सिचुएशन में सीख लेना है। किसी भी चीज को एक बार अगर आप सीख लेते हैं तो फिर आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप किसी भी चीज को नहीं सीखते हैं तो इन फ्यूचर बार बार वो चीज आपको परेशान करते रहेगा। चलिए एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन देख लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि इंसेक्ट वॉकिंग ऑन वाटर, कीड़ा जो होता है वो यहाँ पे इसके ऊपर वॉकिंग कर पाता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। दूसरा, ये नीडल या सुई पानी के ऊपर तैरता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। बबल्स आर राउंड ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर, जब हम पानी और ऑयल को मिलाते हैं तो वो अलग हो जाता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, आगे भी था मॉलिक्यूलर, व्हाई लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल, पानी का बूंद हम स्फेरिकल क्यों होता है। मॉलिक्यूलर रेंज, चलिए इसके ऊपर थोड़ा सा हम बात करते हैं। मॉलिक्यूलर रेंज क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू व्हिच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स एप्रिशिएबल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर रेंज। यानी अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ये 10⁻⁹ मीटर से ज्यादा अगर गैप हो जाता है तो वहां पे मॉलिक्यूलर रेंज खत्म हो जाएगा और वहां पे अट्रैक्शन फोर्स यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज मॉलिक्यूल्स क्या होना चाहिए, 10⁻⁹ मीटर के रेंज में होना चाहिए, तभी जाके वहां पे अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। अच्छा, अब ये व्हाई लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल, ये तो समझ में आ गया होगा। ए स्मॉल लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन, the liquid surface try to have minimum surface area and for given volume the sphere has minimum surface area, that's why liquid drop is spherical। ये आप लोगों का जो सेमेस्टर का एग्जाम होता है फाइनल में, उसमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, why liquid drop is spherical, पानी का बूंद गोल क्यों होता है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे बचा था मेरा कुछ मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन है, उन सब चीजों को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा सर। यस, बहुत अच्छा लगा। समझ में आया चीज को। यस सर। देखिए एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है अगर आप किसी भी चीज को समझते हैं। ये जितना भी चीज हमने देखा सब नेचर में होता है, हम जब पानी उठाते हैं तो हमारे साथ भी होता है, लेकिन हम चीज को जब डीपली में जानेंगे तो ये होता है, इसको वो बोलते हैं, सारी चीजों को हम लोग देखें। और भी इस चैप्टर में सारी चीज बहुत ही मतलब अच्छा से मैं लेके आऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास मेरा मंडे को होगा, मैं
फिर उसको मतलब एक योर आप लोगों के लिए एग्जांपल जो मैंने छोटा छोटा डायग्राम ऐड करता हूँ, फोटो ऐड करता हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, क्लियरिटी ज़्यादा हो, तो उन सब सारी चीज़ों को लेके आऊँगा। लेकिन अगला क्लास में मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, जिसका जो मेरा होगा सरफेस एनर्जी। वहाँ पे हम सीखेंगे कि एक हम जब किसी भी गर्म चीज़ को ठंडा करते हैं तो उसको बड़ा वाला बर्तन में क्यों रखते हैं। ठंडी के दिन में जब हम पाइप में सर। ठीक है, ठंडी के दिन में हम सिकुड़ के सोना क्यों पसंद करते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सरफेस एनर्जी को थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। मैंने एक स्टडी मटेरियल आप लोगों को पहुंचा दिया है सरफेस टेंशन चैप्टर का, मिला है आप लोगों को? नहीं सर, नहीं देखे। अच्छा नहीं, सर एक, हाँ नहीं हाँ मिला सर, है। एक चीज और सर बुल बुल मॉडल्स जो यंग मॉडल्स तक ही मिला था सर उधर, उसके बाद आगे का जो है नहीं मिला है बुल मॉडल्स से सर नोट्स। एक्चुअली मैंने सारी चीज, अच्छा मैं एक बार बात कर लेता हूँ, मैंने सारी चीजों को भेज दिया है, ठीक है। मैंने मेल किया हुआ है मेरे को प्रोसेस बाय प्रोसेस। अच्छा एक बार जिनको नहीं मिला है, एक बार आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है, मैसेज कर सकते हैं मुझे, मैं मेरे पास रखा हुआ रहता है, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। लेकिन मैं बात करके देख लेता हूँ, आप लोग को जो नहीं मिला है वो सारा मिल जाएगा। और एक चीज मैं बार बार रिपीट करूंगा आप लोगों से, जो चीज समझ में नहीं आए प्लीज शेयर विथ मी, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ सिखा पाऊंगा, मैं आप लोगों को कुछ पढ़ा पाऊंगा, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। आप मेरे साथ आए हैं, 1 घंटा समय दे रहे हैं, इतना इम्पोर्टेंट टाइम दे रहे हैं, तो प्लीज कुछ सीख के जाइए, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर सर नेक्स्ट क्लास में। हाँ सर बोलिए। सर कल टेस्ट 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 का पोर्शन पार्ट सर। और टेस्ट का पार्ट्स, उसमें ये जो रहे, मैंने जो इस वीक में पढ़ाया है, मंडे ट्यूसडे और ये दिन, ये जो 3 दिन मैंने क्लास में पढ़ाया है, बस क्वेश्चन यहीं से रहेगा, ठीक है। उसमें से कुछ रहेगा वो मॉडुलस से, यंग मॉडुलस के बाद रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। यंग मॉडुलस तक क्वेश्चन नहीं रहेगा, यंग मॉडुलस के बाद क्वेश्चन रहेगा उसमें। बल्क जैसे मॉडुलस से सर। नहीं, यंग मॉडुलस नहीं रहेगा, बुल्क मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, और मैंने जो सरफेस टेंशन पढ़ाया बस इतना से रहेगा। ओके सर, अच्छा थैंक यू। प्रीवियस क्वेश्चन, हाँ प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने दिया था उस सब में किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट कहीं पे कुछ है तो बोलिए। प्रीवियस क्वेश्चन सब ठीक ठाक रहता है तो? सर ठीक रहता है, लेकिन क्लास में क्वेश्चन सर डिस्कस होता तो थोड़ा ठीक रहता। बहुत से नहीं बच्चे देखिए, बना नहीं पाते हैं ना। नहीं यही तो बात है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हाइल लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। मैंने यस यस कोई सर। अटपटा चीज तो नहीं दिया, जैसे यंग मॉडुलस पढ़ाया था मैंने, हाँ मैंने ये आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं किया था कि यंग मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, फिर भी मैंने वो क्वेश्चन दिया था, जानबूझ के दिया था। मैं थोड़ा सा आप लोगों का क्रिएटिविटी को चेक करना चाह रहा था। एक ही ऐसा क्वेश्चन था जिसको मैंने मतलब डायरेक्टली डिस्कस ना करके मैंने एक क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन है यंग मॉडुलस इज द प्रॉपर्टी ऑफ, बाद बाकी सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है, यस सर। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ, और देखिए डायमेंशन फॉर्मूला को मैं बहुत स्ट्रिक्टली पकड़ रहा हूँ, क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला काफी जरूरी है आप लोगों को आना। डायमेंशन फॉर्मूला ऐसा है, अगर आप किसी को डाउट होता है, किसी को इरर होता है, प्लीज कॉन्टेक्ट विथ मी। अगर किसी के पास नंबर नहीं है तो मैं फिर अभी नंबर दे रहा हूँ, चैट बॉक्स में मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने अपना नंबर लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिए मेरे से, ठीक है। ओके, मिलते हैं फिर मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर। Thank you, sir.